हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं भी किसके बारे में, सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जो जीवाणु होते हैं उनमें लैंगिक पुनर्योजन पाया जाता है, उसके हमने विधियाँ बताई थी, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। टॉपिक क्या है? जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। यहां पर हम पढ़ेंगे कि भाई जो जीवाणु होते हैं उनका मानव जीवन में क्या उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मानव जीवन के लिए हमारे कह सकते हैं जो दैनिक जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं, मतलब लाभदायक होते हैं। इसके अलावा लाभदायक के अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं मनुष्य के लिए कैसे होते हैं, लाभदायक भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं। तो आज हम यहाँ पर आर्थिक महत्व में पढ़ेंगे सबसे पहले इसके लाभदायक महत्व के बारे में। तो जीवाणुओं के आर्थिक महत्व में हम इसके क्या पढ़ेंगे, लाभदायक महत्व कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन के रूप में या खाद्य के रूप में। भोजन या खाद्य के रूप में जो बैक्टीरिया होते हैं मनुष्य जीवन में खाद्य रूप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण किस प्रकार से होते हैं कि हमें जो मक्खन पनीर जो प्राप्त होता है इन बैक्टीरिया की सहायता से प्राप्त होता है। बैक्टीरिया की सहायता से किस प्रकार प्राप्त होता है कि जैसे दूध होता है, ठीक है, दूध में शर्करा पाई जाती है, कौन सी? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं एक जिनका नाम होता है क्या, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो क्या कर देते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं। ठीक है, जिससे हमें मक्खन प्राप्त होता है। इसके अलावा दूध से हमें पनीर भी प्राप्त होता है। तो बात करें जो दूध की, दूध में एक तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है और प्रोटीन की बात करें तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है भाई, दूध में लैक्टोज शर्करा और केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं इनका काम क्या होता है कि दूध में जो लैक्टोज शर्करा जो पाई जाती है ये इसको किसमें, लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। ठीक है भाई, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, जो दूध में जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। अब जैसे लैक्टोज शर्करा से लैक्टिक अम्ल बनता है तो उसके बाद जो क्या होते हैं कि जो केसिन जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो केसिन जो प्रोटीन होता है वो आकर इकट्ठा हो जाता है, किसके कारण? एसिड के कारण, मतलब जम जाता है। इस प्रकार जो दूध होता है किसमें, दही में बदल जाता है। इसके बाद उससे हमें मक्खन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो दूध से पनीर बनाने में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार तो जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, चाय, कॉफी और जैसे तंबाकू, ठीक है, इनके फर्मेंटेशन या किण्वन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो हमें जो चाय में और जो कॉफी में जो खुशबू आती है, विशेष प्रकार की जो सुगंध और जो खुशबू आती है वो इन बैक्टीरिया की, मतलब लैक्टोबैसिलस नहीं और अन्य बैक्टीरिया की वजह से ही उनमें क्या होती है, खुशबू और सुगंध पाई जाती है। इसके अलावा जैसे जो चॉकलेट की जो सुगंध आती है, खुशबू आती है, वो किसके कारण? बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के कारण ही पाई जाती है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इस प्रकार इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो भोजन के रूप में हम लिख सकते हैं कि भाई जैसे मक्खन, पनीर, दही,
आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिए, आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिए जीवाणु क्या होते हैं भाई, बहुत लाभदायक होते हैं। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में हमें दूध से हमें दही प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है, पनीर प्राप्त होता है। करने के लिए जीवाणु क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे डेयरी उत्पादों में बैक्टीरिया द्वारा या जीवाणु द्वारा दुग्ध शर्करा को पचाकर, दुग्ध शर्करा में बताया था कौन सी क्या पाई थी, दुग्ध शर्करा जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। ठीक है भाई, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कोई पूछे तो कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। तो जीवाणु द्वारा दुग्ध शर्करा या लैक्टोज को पचाकर क्या बनाया जाता है, लैक्टोज को पचाकर जीवाणु द्वारा क्या बनाया जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। पचाकर लैक्टिक अम्ल बनाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। बताया था क्यों होती है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध में जो केसिन जो प्रोटीन होती है उसका क्या होता है, जमाव हो जाता है और दही बन जाता है। इस क्रिया के द्वारा मक्खन और पनीर बनाया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा बताया था कि भाई चाय व कॉफी के उत्पादन में भी जीवाणु क्या होते हैं, महत्वपूर्ण क्रिया करते हैं। कॉफी के उत्पादन में भी जीवाणु महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, अभी बताया था कि ये इनमें विशेष प्रकार की सुगंध के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये चाय की पत्तियों में विशेष सुगंध के लिए सहायक होते हैं या उनमें जीवाणु क्रियाएं करते हैं जिसके कारण उनमें सुगंध पाई जाती है। क्लियर है। ये हो गया भोजन या खाद्य के रूप में इनका महत्व। सेकंड देखते हैं कि भाई कृषि के रूप में इनका महत्व। तो सेकंड बिंदु है अपना इसका जीवाणुओं का कृषि में महत्व, कि कृषि में ये किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। तो इसमें कृषि में महत्व है सबसे पहले क्षरण व विघटन। तो हमने पहले बताया कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, कोस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब कहाँ पाए जाते हैं भाई, जल में भी पाए जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, बर्फ में भी पाए जाते हैं, मतलब सब जगह पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्षरण और विघटन में किस प्रकार से सहायक होते हैं कि अनेक प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं कहाँ पाए जाते हैं भाई, मिट्टी में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं, और मृदा में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उनका ये क्या करते हैं, विघटन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं मृदा में पड़ी रहती हैं, उसके बाद और अन्य जो घरेलू सामान जैसे जो घरेलू उत्पाद जैसे भाई दूध हो गया, मिट्टी में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, सब्जी वगैरह, उनको मिट्टी में डाल दिया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनका विघटन कर देते हैं। ठीक है, विघटन किस प्रकार से करते हैं कि जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जो जीवाणु होते हैं अपमार्जक का काम भी करते हैं। ठीक है, अपमार्जक का काम भी कर दें, उनका विघटन कर देते हैं। अब जो क्या होते हैं कि भूमि की उर्वरता के लिए सहायक होते हैं। जैसे भाई पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है गलती हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी द्वारा जो
उसमें फैल जाने के बाद जो पादप होते हैं उनके द्वारा दोबारा से वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा भी होगा, हमारे आसपास भी जानवर मर जाते हैं, ठीक है, तो उनसे बदबू आने लगती है, कुछ दिनों बाद उनका वहाँ पर केवल अवशेष बचते हैं, ठीक है, अवशेष जैसे हड्डियाँ वगैरह बचती हैं। बाकी जो उनकी जो त्वचा वगैरह होती है उन सब का जो विघटन होता है, जो क्षरण होता है, किनके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मृत जंतु होते हैं उनका जो क्षरण होता है बैक्टीरिया द्वारा कर दिया जाता है। इस प्रकार ये क्या कर देते हैं, अपमार्जक का काम करते हैं। इस प्रकार इसको हम प्रकृति का सफाई कर्मी भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्षरण विघटन में लिखेंगे कि मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया, मिट्टी में या मृदा में उपस्थित जीवाणु क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर देते हैं, ठीक है। ये मिट्टी में पाए जाने वाले, ये मिट्टी में पाए जाने वाले कचरे का क्षरण करके अपमार्जक का कार्य करते हैं, अपमार्जक का कार्य करते हैं। वही जो घरेलू उत्पाद बताए थे, जो कचरा होता है, ठीक है, उनका भी क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, ठीक है। तो अपमार्जक का काम करते हैं। हमने बताया था कि अपमार्जक के काम करने के कारण इसको क्या करते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये पेड़ पौधों एवं मृत प्राणियों के शरीर का विघटन कर देते हैं, ठीक है भाई। बताया था कि जैसे पेड़ पौधों की जो पत्तियां गिरती हैं उसके बाद उनका क्या कर देते हैं, क्षरण कर देते हैं, विघटन कर देते हैं, और जो मृत जो प्राणी होते हैं उनके शरीर का भी विघटन कर देते हैं, ठीक है। ये जीवाणु जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, ठीक है। कि बताया था अपघटन करते हैं तो क्या करते हैं, जो जटिल जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। अब जो जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका जो पादप होते हैं सीधे अवशोषित नहीं कर पाते, जब उनका अपघटन होता है सरल अणुओं में टूट जाते हैं तो पादप भी उन जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उन तत्वों का क्या करते हैं, आसानी से अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार ये कृषि में भी क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसके अलावा सेकंड, ये भूमि की उर्वरक क्षमता में बढ़ाने में क्या होते हैं भाई, सहायक होते हैं। अब बात करते हैं जो भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो जीवाणु द्वारा किस प्रकार बढ़ाई जाती है। कि अभी बात कर रहे थे कि जब ये जटिल से सरल अणुओं में इनको बदल देते हैं तो जो भूमि होती है उसमें अनेक तत्वों की अधिकता हो जाती है, मतलब उनकी जो उर्वरक जो क्षमता होती है बढ़ जाती है, और जो पौधे होते हैं या जो पादप होते हैं आसानी से वृद्धि कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे दाल कुल के पौधों में पाया जाता है, जैसे दाल कुल, या हम इसको बोलते हैं लेग्यूमिनोसी भी कहते हैं, लेग्यूमिनोसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी। जैसे बात करें मटर हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, तो उन जो पादपों की जो जड़ें होती हैं, दालकुल मतलब दालकुल जिसमें सभी दालें रखी गई, उन पादपों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है।
राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। जो क्या बोलते हैं, जो पादपों की जो जड़ होती है उनमें गांठ पाई जाती है, वहां राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और इस जीवाणु का काम क्या होता है कि ये जीवाणु, आपने सुना होगा कि जो पादप होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं लेते हैं, तो फिर ये जो राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको ये नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में बदलते हैं। ठीक है भाई, जो राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन जो यौगिक होते हैं, ठीक है, मुक्त जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रोजन यौगिक जैसे नाइट्राइट व नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, राइजोबियम जीवाणु जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन यौगिक जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं। उसके बाद ये जो पौधे होते हैं इन यौगिकों को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं और बदले में यहाँ से जो बैक्टीरिया होते हैं पोषण भी लेते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यहाँ तक क्लियर है।